जोहार दोस्तों, स्वागत है आज आप लोग का। आइए कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को खंगालने का कोशिश करते हैं। आज की यह संदेश भी उनको ही जो हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता के झंडा बरदार समर्थक और प्रोत्साहन देने वाले रहते हैं, उनको इस ऐतिहासिक सच्चाई तथ्य से अवगत कराने की कोशिश करते हैं। ये घटना भी 1857 की सैनिक विद्रोह से संबंध रखता है। ऐसे अक्सर हम लोग जानते हैं कि सैनिक विद्रोह की शुरुआत राइफल की कारतूस जिसमें चर्बी मिला हुआ था उसके कारण हुआ। ये तो सही बात है, इसमें हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। लेकिन कई कारणों के जमा होने के कारण यह मुद्दा विस्फोटक हुआ। उन कारणों को में भी हम लोग जरा नज़र डालते हैं। कुछ कारण थे, जैसे कि जमीन राजस्व संबंधी नीतियां, कानून और प्रशासन की व्यवस्था, पुलिस, छोटे अधिकारी तथा निचली अदालतों में भ्रष्टाचार, लगान, भू राजस्व, कर्ज के सूद की वसूली पे किसानों को कोड़ों से मारना, कष्ट पहुंचाना, जेल तक भेज देना, भारतीयों को उच्च पदों पर आसीन नहीं होने देना, ब्रिटिश शासन के विस्तारीकरण के कारण जो रजवाड़े थे, राजे, उनके जो उच्च पदाधिकारी थे, वो उनका जीविका समाप्त हो जाता था। अंग्रेजों के काल में कला, साहित्य, सांस्कृतिक गतिविधियों के आधार पर जो जीविका चलाने वाले लोग थे, उनकी स्थिति बहुत ही बदतर हो गई थी। फिर अंग्रेज अपने आप को प्रजातीय श्रेष्ठ मानते थे, मतलब नस्ल में अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, जिसके कारण भारतीयों के साथ वे मेल मिलाप नहीं करते थे, दूरी बना कर रखते थे, गैप मेंटेन करते थे और भारतीयों को बहुत ही धृष्टापूर्वक व्यवहार करना, बर्ताव करना, अपमानजनक भाषाओं, शब्दों का प्रयोग करना। और लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन में मिलाया, ये भी एक कारण था। अंग्रेजों की सेना आधुनिक थी, आधुनिक हथियार का उपयोग करती थी, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा युद्ध, अफगान युद्ध, पंजाब युद्ध, क्रीमियाई युद्ध हारे, जिससे यह महसूस हुआ भारतीयों में कि नहीं, अंग्रेजी सेना अपराजेय, मतलब जिसको कोई हरा नहीं सकता है। यह भ्रम उनका टूटा। भारतीयों में यह भावना आई कि नहीं, उनको भी हराया जा सकता है। तालुकदार तथा जमींदारों की जागीरें भी अंग्रेजों ने जब्त कर ली। अंग्रेजी शासन के चरित्र, उनकी नीतियां, शोषण, प्रताड़ना आदि जनता में संचय हो रही थी और असंतोष बढ़ रहा था और घृणा पनपते पनपते विस्फोटक स्थिति में आ गई। और भी कई कारण हैं, उस पर चर्चा करना उचित नहीं है। मुख्य बिंदु पे आते हैं और इसका असर सभी धर्मों, सभी जाति पे असर रहा। अब देखिए, गौर करने वाली बात है, 1857 का विद्रोह के लिए चर्बी मिले कारतूसों की घटना ने चिंगारी में बारूद दिखा दी और सिपाही विद्रोह पर उतर आए। जो नया राइफल आया था, राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल, उसमें जो कारतूस उपयोग होता था, तो कारतूस में कागज लपेटा हुआ रहता था और कागज पर
चर्बी लगी होती थी नमी से बचाने के लिए। और कुछ घटनाओं में यह कहा जाता है कि चर्बी उसमें गाय और सूअर की चर्बी थी। सेना में यह बात आग की तरह फैलती है और सैनिक विद्रोह में आ जाते हैं। विद्रोह का नतीजा बगावत और बगावत का नतीजा सैनिक विद्रोह। इससे हम लोग सबको वाकिफ हैं। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात है जिस पे मैं आप सबों को ले जाना चाहते हैं। सैनिक विद्रोह में यह स्थिति आती है अंग्रेजों की कि उनकी सत्ता लगभग खत्म होने वाली थी। अगर भारत के कुछ गद्दार चाटुकार लोग अगर उनका साथ नहीं देते तो उनकी बोरिया बिस्तरा बन चुकी थी। खैर, लेकिन ये चीज ध्यान देना है जिसमें मैं कहना चाहूंगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य मैं आप सबों का रूबरू कराना चाहता हूं। विद्रोह के सबसे महान वीर सिपाही थे। हजारों सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। सबसे बड़ी यह है कि इन सैनिकों का दृढ़ निश्चय तथा बलिदान ही था जिसने अंग्रेजों को लगभग भारत से खदेड़ दिया था। इस देशभक्तिपूर्ण संघर्ष में उन्होंने अपने मन में गहरे बैठे धार्मिक पूर्वाग्रह, फिर से बोल रहा हूं, धार्मिक पूर्वाग्रह की भी कुर्बानी दी। कैसे? उन्होंने विद्रोह तो शुरू किया था कारतूस में लगे हुए चर्बी के विद्रोह के कारण, लेकिन अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपनी एकता के साथ उस चर्बी लगे हुए कारतूसों का उपयोग कर राइफल से ही चर्बी का परवाह न करते हुए अंग्रेजों पर हमला किए। इस तथ्य को जानना होगा। मतलब धार्मिक होते हुए भी, जानते हुए भी चर्बी वाले कारतूस का उपयोग किए अपने दुश्मनों पर, हिंदू और मुसलमान। इसको समझना होगा। फिर मैं पिछले की तरह इसमें भी आप सबों को एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा। यह घटना है 1857 की। तभी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं हुई थी। इसकी स्थापना का तारीख है 1906 और उस समय पे हिंदू महासभा जो आरएसएस की मदर पार्टी है उसकी भी स्थापना तभी नहीं हुई थी। इसकी स्थापना 1915 में होती है और इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि 1870 के पहले कोई भी सांप्रदायिक लिखित रिकॉर्ड नहीं है। इसको समझना है। मैं जो संदेश देना चाह रहा था, आशा है आप सबों तक पहुंच गई होगी। धन्यवाद। फिर अगले संदेश में हम लोग मिलते हैं एक नई ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। धन्यवाद।